छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया। बहुत बड़े आदमी थे वो, 4-4 हजार मकान बनाकर बेचते हैं। अब बड़े हो चाहे छोटे हो, हमको तो जो बुलाता हम चले जाते हैं। अब 4,000 मकान बेचो चाहे एक भी ना बेचो, लेकिन हम आ जाएंगे। तो मैं गया तो उनकी वाइफ ने कहा जरा इनको समझा दीजिए। तो मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, इतना प्रपंच करने का टाइम भी नहीं, तो हम चले आए। 2 साल बाद फिर मिली तो बोले इनको समझा दीजिए। तो हमने सोचा मैटर है क्या। मैटर ऐसा था जो हमसे कह भी नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ उसमें ज्यादा नहीं कर सका, साधारण समझाया। 5 साल के बाद रिजल्ट आ गया। उनकी पत्नी ने उन पर कोर्ट केस लगा दिया, घर छोड़कर मायके चली गई। झगड़ा शुरू हो गया। उसका पति भी बड़ा खिलाड़ी था, मुझको फोन किया 6 महीने झगड़े के बाद। सब हो गया कि गुरुदेव पधरौनी चलना है आपको एक जगह। हमको पता भी नहीं। पधरौनी लेकर गया ससुराल में। वहाँ जब मैं पहुँचा तब उसका साला उसको मारने दौड़ा झापड़ लेकर कि मारूंगा साले को, ऐसे बोला। तो मैंने कहा साला तू है कि साला ये है? बोले अभी तक मैं था, अब ये साला। और ससुर भी झापड़ उठाकर दौड़ा कि मारूंगा दामाद को। 4-4 हजार मकान बनाकर बेचने वाले पर ससुर और साले झापड़ उठा रहे। और उसकी पत्नी वहां बैठी देख रही। तो मैं उठकर खड़ा हुआ। हमने कहा यार हमारे सामने ही अगर मार दिया तो वो ये तो बहुत गलत जगह ले आए बिना बताए। तो मैंने संतों से कहा तुम बाहर हो जाओ, जो कुछ मार कूट हो हमारे सामने हो, लेकिन तुम बाहर हो जाओ। मंडली को बाहर किया, ठंडा किया बड़ी मुश्किल से। 1 घंटे समझाया, ज्ञान दिया, मामला साइलेंट हुआ। उस दिन पहली बार उसने 3100 रुपया दान दिया, नहीं तो बस थोड़े दान देता था। अगर वो साला लोग झापड़ ना उठाते तो वो भी नहीं मिलता वो मिला। बड़ी दूर तक विदा करने आया। मैटर तब वहां खुला। मैटर क्या मैटर था? वो पेट्रोल पंप का मालिक भी था। अपनी पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा कर एक मुस्लिम लड़की के घर देने जाता था। उस मुस्लिम लड़की को अपने यहाँ सर्विस में रखा था और उसके साथ में गलत संबंध कर लिया। और पत्नी इस बात का विरोध करती थी, मानता नहीं था। तो मायके जाकर कोर्ट केस कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने कहा उस लड़की को नौकरी से छुट्टी दो, जो तुम्हारा मैनेजर है उसको नौकरी से निकालो, और जितने इस सर्कुलेशन में जुड़े हैं उनको सबको गेट आउट करो, अन्यथा आपकी दुर्दशा होगी सलाखों के पीछे, ये समझ लेना। तो खैर उसके समझ में आ गया तो सब ठीक हो गया। जिस महिला के साथ तुम विवाह करते हो उसको धोखा देकर के दूसरी महिला से कृपया संबंध मत कीजिए। सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। माँ बहन बेटी का दर्शन दूसरी महिलाओं में कीजिए। मन को पवित्र रखिए। उलझन वाला काम क्यों मचा रहे हो? क्योंकि आपकी वाइफ ने अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली को त्याग करके तुम्हारे लिए वो पति चुन करके वो आई है, तो कम से कम तुम भी थोड़ा सा संयम से रहो। मांस मछली अंडा नशा शराब मत लीजिए। दारू पी करके अपनी वाइफ को गाली मत दीजिए। घर की उन्नति कीजिए। उनके रहने के लिए अच्छा रूम बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। ये दारू पी पी कर पान तमाकू पुड़िया खा खा कर पैसा बर्बाद मत कीजिए। अपने मुंह को भी थोड़ा साफ सुथरा रखिए। जिस समय शादी होना था उस समय मुंह को बहुत साफ सुथरा करके मेकअप करके और दांत वांत साफ करके फोटो खिंचा कर और दिखा कर और शादी तो कर लिया। अब ये भूत बने घूमते हो, तुमको अकल है? थोड़ा शुद्ध रहो। हाँ, ये तो ऐसे हो गया जैसे पुलिस में भर्ती होने के पहले पुलिस के लोग बहुत व्यायाम करते हैं, लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब लगाते हैं। और एक बार भर्ती हो गए तो फिर पुलिस के लोगों का शरीर फिटनेस कहाँ रहता है? 1.5 कुंटल के वजन थानेदार घूम रहे हैं। हाँ, वो बदमाश को पकड़ पाएगा? खुद ही गिर जाएगा नीचे।
इसलिए पुलिस लाइन में हर वर्ष फिटनेस परीक्षा होनी चाहिए, बॉडी की फिटनेस हर वर्ष जब फिटनेस की परीक्षा होगी तो संभल कर थोड़ा खाएंगे और व्यायाम करते रहेंगे। क्योंकि बदमाश अगर दौड़े तो पुलिस का मतलब है उसको रपटा के पकड़ सको। अब तुम रपटाओगे क्या जब तुम इतना भारी खुद हो गए हो, पेट भी बहुत बड़ा हो गया है। फिटनेस रखना जरूरी है। ऐसा बहुत सारा काम है। शरीर को ठीक रखो, साफ सुथरा रखो, अच्छे रहो और गुणवान बनो। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने जो फोटो देख करके विवाह किया और जब पत्नी आई तो उसमें कुछ दूसरा ढंग दिखा। तो हमने कहा तो फोटो को माथे से लगा लिया करो, धन्य है फोटो। तो बोले वो तो मेरी पत्नी ऐसी गुस्सा करती है, खाना भी नहीं बनाती है और दिन में भी सोती है और रात में भी सोती है और सुबह उठती नहीं है, झाड़ू नहीं लगाती है और कहता हूं तो नाराज हो जाती, सिर दर्द बताती है। समझाओ तो सिर दर्द और ना समझाओ तो सोती। अब क्या करूं? तो हमने कहा ठीक है अब निभा लो, क्या करोगे, सत्संग में ले आओ, सुन ले, थोड़ा सुधर जाए। घर में कोई ऐसा काम ना कीजिए जो दूसरों को कष्ट हो और इस शरीर से मेहनत कीजिए ताकि ये बीमार ना हो। इस शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो बीमार बहुत रहेगा और ज्यादा खाओगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे और कम खाओगे तो कभी बीमार नहीं होगे और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा भी नहीं रहोगे। इसलिए थोड़ा खाओ भी। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखो कि आपके कारण घर में लोग दुखी तो नहीं हो रहे। यदि आपके कारण आपके माता पिता दुखी हैं तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले मैं सर्विस में था, रिटायर हो गया और मेरा लड़का ये है डिप्रेशन में चला गया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनके लड़के से कहा तुम फालतू ढोंग मत मचाओ, डिप्रेशन ऑपरेशन से निकलो, बाहर काम करो। तो बोला पेट में दर्द होता। हमने कहा जब हिलोगे डुलोगे नहीं तो दर्द तो होगा ही, काम करो सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग ये डिप्रेशन में फालतू जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों जाते हो? निराश क्यों होते हो? निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। जिंदा तो है, सांस लेता है, खाता है, सोता है, कपड़े पहनता है, लेकिन काम के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए आदमी को मरते दम तक निराश नहीं होना चाहिए। 15 बार चुनाव लड़ने के बाद अब्राहम लिंकन हारता है, फिर भी निराश नहीं होता। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके बैठ जाता है। तुम 1-2 बार में कैसे निराश हो जाते हो? अगर सर्विस नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? अब तुम खुद ही ऐसा काम करो कि 10-20 नौकर रखो। नौकरी नहीं मिली तो मालिक बनो, फैक्ट्री लगाओ, कुछ बड़ा काम करो, हिम्मत रखो, रिस्क भी लो, घबराओ मत। पति पत्नी हिल मिलकर काम का डिसीजन लो। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख मत दो। ये बूढ़ी हड्डियां, इनको पीड़ा मत पहुंचाओ, प्रेम से रहो। कभी कभी माँ बाप के पैर भी दबा दिया करो कि आपके पैर दर्द करते होंगे, क्योंकि आपका शरीर ये माँ बाप के शरीर का ही टुकड़ा है। ये उनकी सेवा के लिए टुकड़ा मिला है आपको। और ऐसा कोई नशा व्यसन मत करो जिससे माँ बाप का मन व्यथित रहे। अच्छे इंसान बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, विशेष क्वालिटी की पत्नी बनो, विशेष क्वालिटी की सासू बनो। सासू का दिल बहुत विशाल होना चाहिए। 3, 4, 6 बहुएं सबको संभाल लीजिए और सबको निभा लीजिए। सब अलग अलग स्वभाव की होंगी, सबको सेटिंग बिठा लीजिए। ध्यान रखना, मधुमक्खियां संगठन में रहती हैं तो उनके सामने हाथी भी डरता है। हाथी भी डरता है। और शेर जब संगठन से अलग हो जाता है तो जंगली भैंसे भी उसको मार डालते हैं, कुत्ते भी नोच कर मार देते हैं। इसलिए संगठन में जो सुख है, संगठन में जो सुरक्षा है, वो कहीं और नहीं है। भाई भाई, देवरानी जेठानी,
माता पिता पुत्र पुत्र सब मिलजुल करके रहो। कभी बंटवारा की स्थिति आ जाए, हंसते हंसते बंटवारा कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और बंटवारा भी बहुत विवेक से कीजिए। 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा था। छोटे भाई ने कहा 3 हिस्सा लगा दीजिए, तो बड़े भाई ने कहा 3 की क्या जरूरत, 2 ही भाई है। बोले लगा दीजिए। तो लगा दिया। बोले किसके लिए हिस्सा तीसरा, माता जी के लिए। माता जी को हिस्सा की जरूरत नहीं, मेरे साथ रह लेंगी। बड़ा भाई बोला अरे बोले माता जी, छोटा भाई बोला मेरे साथ रह लेंगी, लेकिन फिर भी 3 हिस्सा लगाओ। 3 हिस्सा छोटे भाई ने लगवाया और कहा कि 2 हिस्सा बड़े भाई तुम ले लो और 1 हिस्सा हम लेंगे। बोले क्यों, बराबर होना चाहिए, 2 भाई हम। बोले बराबर इसलिए नहीं, आपका जब जन्म हुआ उसके बाद 9 बहनों का जन्म हुआ है, और उसके बाद 10वें नंबर पर मेरा और 11वें नंबर पर जन्म आया। तो मैं तो अभी नया हूँ, 30 साल उम्र है, और आपकी उम्र तो पहुँच गई 60 साल में। आपकी सारी कमाई इस फैमिली में खर्च हो गई, अब बूढ़े हो गए आप, आपके हाथ कमजोर, पाँव कमजोर, कुछ कमा ना सकोगे। तुमने जो कमाया सब ये बन गया जो बनना था। अब ये मैं आधा ले लूँगा, और मैं 30 साल का हूँ, मैं कमाऊँगा भी 40 साल तक, तो मेरा कमाया तुमको तो मिलेगा नहीं। इसलिए तुम्हारे कमाए से ये सब बना है, इसलिए 2 हिस्सा आपके, 1 हिस्सा मेरा, और मैं कमाऊँगा तो मेरा भी 2 हिस्सा फिर हो जाएगा। तो बड़ा भाई रोने लगा। बोला अगर ऐसी बात है तो बंटवारा नहीं करूँगा, साथ ही में मर जाऊँगा, बाद को बंटवारा होगा। ये सब प्रेम होना चाहिए। इस दुनिया में लेकर क्या जाओगे, कुछ नहीं। कलह कलेश मत कीजिए, गम भी खा लीजिए। गम खाने वालों को ही सुख मिलता है। सहनशीलता को बढ़ाइए। इतनी ठंडी होती आप सहते हो कि नहीं, इतनी गर्मी होती आप सहते हो कि नहीं, इतने कीचड़ मच्छर कीड़े मकोड़े होते सहते हो कि नहीं, और इतना सड़कों में गड्ढे हैं उनको सहते हो कि नहीं, बिजली कट जाती तो सहते हो कि नहीं, नगर पालिका की टोटी में पानी किसी किसी रोज देर में आता सहते हो कि नहीं। तो ये सब सह लेते हो, तो कभी कभी अपने घर में भी किसी से भूल चूक हो जाए तो उसको भी थोड़ा सह लेना, और भूल करने वाले अगले दिन भूल मिटा देना।